जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है मिठास। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अभी शादी को 5 दिन ही हुए थे। पूरा घर नए रंग और खुशबुओं से महक रहा था। दुल्हन अनवी के कदमों से घर में जैसे चांद उतर आया था। सब रिश्तेदार लौट चुके थे। अब घर में बस परिवार के अपने लोग ही रह गए थे। सुबह सुबह अनवी किचन में गई। सासू माँ सरोजी वहाँ पहले से मौजूद थी। वह सबके लिए चाय बना रही थी। अरे बहू, तू क्यों उठ गई? अभी तो शादी हुई है, आराम कर ले। सरोजी ने उसे प्यार से कहा। अनवी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं भी चाय बना लेती हूँ, आप बैठ जाइए। नहीं बेटी, तेरे हाथों में अभी मेहंदी की खुशबू बाकी है, तू क्यों तकलीफ करेगी? और वैसे भी मुझे घर के काम करने में मज़ा आता है। अनवी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, माँ, मेरी मम्मी कहती थी कि नए घर में अपनेपन से काम करने से जल्दी घुल मिल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि यह घर मेरा भी लगे। यह सुनकर सरोजी का मन पिघल गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज की चाय तू बना, देखें मेरी बहू के हाथों का स्वाद कैसा है। अनवी ने बड़े मन से चाय बनाई, कप में डालकर सासू माँ को दी। सरोजी ने जैसे ही पहला घूंट लिया, चाय जरा ज़्यादा मीठी लगी। अरे वाह, बहुत मीठी है, उन्होंने हंसते हुए कहा। अनवी का चेहरा एकदम उतर गया। वह घबराकर बोली, सॉरी माँ, शायद चीनी ज़्यादा डाल दी। सरोजी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे पगली, मैं तो कह रही हूँ कि मीठी चाय का मतलब है मीठा रिश्ता। अगर मिठास ज़्यादा हो भी गई तो कोई बात नहीं, हमारी ज़िंदगी में भी मिठास ऐसे ही बनी रहे। इसी बीच पड़ोसन रीना आंटी घर आई। उन्होंने नई बहू को देखते ही कहा, बहू जी, संभल कर रहना। नई नई बहुएं तो बड़ी लाडली होती है, पर फिर असली रंग तो सासू माँ ही दिखाती है। यहाँ भी ऐसा ही होगा, देख लेना। अनवी थोड़ा असहज हो गई, लेकिन सरोजी ने हंसते हुए कहा, रीना जी, हम पुराने जमाने की सास नहीं हैं। मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है। मुझे इसके दिल का रंग जितना है। रंग रूप तो 2 दिन में फीका पड़ जाता है। रीना आंटी चुप होकर चली गई। अनवी को लगा जैसे माँ ने उसका मान रख लिया। रात को जब सब सो गए तो अनवी को नींद नहीं आई। वह अपने मायके के दिनों को याद करने लगी। उसे याद आया कि उसके बड़े भैया की शादी के बाद क्या हुआ था। उसकी भाभी पूजा बहुत अच्छी थी, पर उसकी माँ ने शुरू से उन्हें अपनी मर्यादा और नियमों में बांध दिया। इतनी देर क्यों हो गई? बहुएं देर तक नहीं सोती। खाना बनाना सीख लो। मायके जैसी आदतें यहाँ मत दिखाना। मेरे बेटे को बार बार बाहर मत ले जाया करो। ऐसे ही ताने रोज चलते रहते। पूजा भाभी का चेहरा हमेशा उतरा उतरा रहता। शादी के 1 साल के भीतर ही भैया भाभी अलग घर में रहने लगे। यही सब देख अनवी को शादी से बहुत डर लगता था, क्योंकि उसे लगता था ससुराल में हमेशा यही होता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा था। सरोज माँ का व्यवहार देखकर उसका डर धीरे धीरे मिट रहा था। अगले दिन सरोजी थोड़ी थकी थकी लगी। अनवी ने तुरंत कहा, माँ, आज की चाय मैं बनाऊंगी, आप बैठिए। चाय लेकर जब अनवी आई तो सरोजी ने कप हाथ में लेते ही मुस्कुराकर कहा, बेटी, पता है, चाय का प्याला रिश्तों जैसा होता है। अगर बहुत गर्म हो तो जीभ जला देता है, अगर ठंडा हो तो स्वाद नहीं आता। ठीक उतना ही संतुलन चाहिए जितना घर में रिश्तों में चाहिए। अनवी ध्यान से सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा, काश मेरी मम्मी भी भाभी से ऐसे ही बोलती। शाम को परिवार में सब लोग बैठे थे। तभी अनवी के हाथ से प्लेट फिसल गई और जोर की आवाज के साथ टूट गई। उसके मन में पुराने अनुभव उभर आए। अब तो डांट पड़ेगी। लेकिन सरोजी तुरंत बोली, कोई बात नहीं बेटी, प्लेट ही टूटी है, तू नहीं। याद रख, घर का सामान टूटे तो चिंता मत करना, पर दिल कभी मत टूटने देना। अनवी की आंखें नम हो गई। उसने सास के पैर छू लिए। कुछ दिन बाद मायके से अनवी की माँ आई। उन्होंने धीरे से बेटी से कहा, सब ठीक है ना? तेरी सास कुछ कहती तो नहीं? तू दबकर मत रहना। हमारी पूजा तो आज भी दुखी है अपनी सास से। इससे पहले कि अनवी कुछ कहती,
सरोजी वहीं आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बहन जी, मैं तो सोचती हूँ बहू को अपनी बेटी ही मानूं। बेटी को डांटकर घर का माहौल क्यों खराब करना। अन्वी ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ आप जानती हैं जब प्लेट टूटी थी तो सासू माँ ने क्या कहा, दिल कभी मत टूटने देना। माँ, अगर आप भी पूजा भाभी के साथ ऐसा ही करती तो आज घर बिखरता नहीं। अन्वी की माँ चुप हो गई। उनके गले में शब्द अटक गए। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे अन्वी और सरोजी का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि लोग उन्हें माँ बेटी समझने लगे। जब भी कोई कहता, तुम्हारी बहू कितनी भाग्यशाली है, तो सरोजी तुरंत कहती, नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बेटी मिली। अन्वी को भी लगता कि उसे दो माँ मिली, एक जन्म देने वाली और दूसरी अपनाने वाली। एक दिन चाय पीते हुए सरोजी ने कहा, बेटी, चाय के प्याले की तरह रिश्ते भी बार बार धोकर साफ करने पड़ते हैं। अगर मन का मेल जम जाए तो मिठास खत्म हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, घर में चाहे कितने प्याले टूट जाए, पर दिल का प्याला कभी मत टूटने देना। अन्वी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ, जब तक आप हैं यह प्याला कभी नहीं टूटेगा। आपने मेरे डर को प्रेम में बदल दिया। आपने मुझे माँ का खोया हुआ साया फिर से दे दिया। उस दिन दोनों माँ बेटी गले लगकर रो पड़ी। घर में सामान टूटना स्वाभाविक है, पर दिल टूटना नहीं चाहिए। अगर सास बहू को बेटी मान ले और बहू सास को माँ, तो रिश्तों की नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई आंधी उसे हिला नहीं सकती। चाय का प्याला चाहे गिरकर बिखर जाए, पर रिश्तों का प्याला हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।